फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस। मेरा जो ये m1 होगा यहाँ से वही m2 होगा। पैरेलल का मतलब m1 विल बी इक्वल टू m2। पहले हम इतना तक रीड करते हैं, तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। हमको y को अकेला करना है इक्वेशन में। अपना m1 क्या आएगा, -2/5। तो m1 जो होगा वही m2 होगा, क्योंकि यहाँ पैरेलल दिया हुआ है कंडीशन। अब यहाँ पे बोला है, आगे का रीड करते हैं, पासेस थ्रू दी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किन दोनों का, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो पहले हम मिड पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट है। मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आया 4। अब अपने को पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ और m दिया हुआ, अपने को इक्वेशन बनाना है। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 m × x - x1। ये अपना फॉर्मूला लगेगा। ये अपना x1 है, ये अपना y1 है। y - y1 m × x - x1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपने को बोला है पैरेलल, स्लोप का भी 1 मार्क्स मिलेगा। अपना m ये है, पैरेलल मतलब m2 भी यही होगा। m1 और m2 बराबर है। x एक्सिस बोला है, मतलब y को 0 लेना है। अपना वैल्यू आएगा 2,0। x, y का वैल्यू आ गया 2,0। पासिंग थ्रू पॉइंट m, इक्वेशन आ जाएगा y - y1 = m × x - x1। ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये BCD दिया हुआ है। बेसिकली अगर ऐसा हॉरिफाइंग क्वेश्चन लगे, ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है, तो स्लोप ऑफ CD, C और D का पॉइंट लिखो, उसका स्लोप निकाल दो। स्लोप का फॉर्मूला वापस से बता दे रहे हम, y2 - y1 x2 - x1। ये अपना y2 है, माइनस y1 x2 - x1। तो अपना CD का स्लोप होगा 1। अब हमको निकालना है AB का इक्वेशन। इतना देर से इन लोग इंग्लिश में लिख दे रहा था पैरेलल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इससे, देख रहे हो 90 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो अपना जो ये स्लोप आया CD का, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, -1। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अपने को पॉइंट नहीं पता। अपने को ये स्लोप मिल गया AB का, इक्वेशन ऑफ AB निकालना है। AB का B का पॉइंट दिया हुआ है, इसको दो तरीका से कर सकते हैं। अपने को B का डायरेक्ट पॉइंट दिया है, तो B से इक्वेशन निकाल लेंगे। कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं दिया हुआ, A या B का पॉइंट या दोनों का मिड पॉइंट, दोनों से निकाल सकते हैं। तो अब B का पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, उससे हम निकालेंगे।
y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, पैरेलल इससे मेरे को m1 मिल जाएगा, वही मेरा m2 होगा, हाँ या ना। अब आगे मेरे को बोला पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब भी अपने पास दो इक्वेशन है, दोनों को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। जहां एक्स और वाई का वैल्यू आया, एम पता है, पासिंग थ्रू पॉइंट वाला इक्वेशन अपने बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल बोला है। फिर से हमको वाई को अकेला करना है और एम निकालना है। m1 मेरा होगा -2, तो m2 मेरा सेम होगा, क्योंकि पैरेलल बोला है। परपेंडिकुलर बोला होता तो उल्टा और माइनस से मल्टीप्लाई करा होता मैंने। अब हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, बेसिक इक्वेशन है ये। हमको एक्स और वाई इंटरसेक्शन जब बोला और दो इक्वेशन दिया, मतलब हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक्स का 4, अगर मैंने 4 बैठाया तो वाई आएगा 0। अब हम इक्वेशन निकालेंगे, एक एक पार्ट में ब्रेक करोगे तो समझ आ जाएगा। सारे आइटम इधर आ जाएंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्लोप निकालना और इक्वेशन। तो सबसे पहले y को अकेला करना है। तो मेरा m1 हो जाएगा -3/4। मेरा m2, यहाँ पहला पार्ट तो मेरा आ गया m1। यहाँ मेंशन्ड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरे को उल्टा करना है और पॉजिटिव करना है। पासिंग थ्रू वापस से इंटरसेक्शन, इन दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने से आएगा, एक -3 आया, दूसरा आएगा -1। -3 और -1 आया, सर वो -10 नहीं होगा सर। तो ये आ जाएगा 8। 4x अगर 8 है, x आ जाएगा 2। x अगर 2 है तो y आएगा 4। 2,4 से इक्वेशन निकालेंगे। अपना m दिया हुआ है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। फाइंड द इक्वेशन परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। तो उससे मेरा m1 आ जाएगा और m2 भी आ जाएगा। हम हमेशा देखना माइनस वाले को उधर भेजते ताकि पॉजिटिव मिल जाए। अपना m1 आ जाएगा 4/3, अपना m2 रहेगा -3/4। अपने को पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकालना है। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। 4x प्लस 4y प्लस 3x इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे हमको और कुछ दिया हुआ नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मेरे पास यहाँ एक्सिस भी मेंशन नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट यहाँ पे एक ट्रिक है। मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उससे हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है प्रूव करो कि एक पॉइंट इससे पैरेलल है। तो वी हैव बीन गिवन विद टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स।
इसका स्लोप इससे पैरेलल है, मतलब दोनों का m1 m2 इक्वल आएगा। y2 माइनस y1, तो ये 3/2 आया, यहाँ पे भी 3/2 आना चाहिए। ये कंडीशन लिखना, ये m1 है, ये m2 है, दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों को इंटू कर -1 आना चाहिए। ठीक है, इजी है। 22 का पार्ट 2 करते हैं। 22 का पार्ट 2 में राइट एंगल बोला है। अब अपने को मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है परपेंडिकुलर होता है। कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी सी। यहां जब मेंशन नहीं है तो तुम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हो। हम लेंगे ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप क्या होगा? -2 आ रहा है। बी सी का स्लोप क्या आएगा? ये m2 आया, ये अपना m1 है। दोनों को इंटू कर m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। दिस इज द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू प्रूव। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ परपेंडिकुलर। तो मेरा m1 है -2, m2 है हाफ, ये -1 आ रहा है, प्रूव हो जाएगा। अपने को ये पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब इक्वेशन नहीं दिया हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। इतना देर तक इन लोग इक्वेशन दे रहे थे, अपने भाई को अकेला कर एम निकाल रहे थे, वही एम होता। अपने को जब दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, अपने y2 माइनस y1 से स्लोप निकालेंगे। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये मेरा m1 आया, क्योंकि यहाँ पैरेलल बोला है तो मेरा m2 भी यही होगा। अब अपना पासिंग थ्रू पॉइंट है -1, 3 y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर में अपने को सेंट्रोइड बोले। सेंट्रोइड सेक्शन फॉर्मूला में आ जाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आएगा -1 प्लस 4 प्लस 3/3, 2। y1 प्लस y2 प्लस y3/3, 2,1 मेरा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। फाइंड द इक्वेशन थ्रू जी, मतलब ये जो मेरा जी का पॉइंट निकला, इससे हमको इक्वेशन निकालना है पैरेलल टू AC। ए और सी से हम स्लोप निकालेंगे। m1 आएगा, m2 और m1 इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल कंडीशन दिया हुआ है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये अपना इक्वेशन आ जाएगा।
26 में ए बी सी दिया हुआ अपने को, BC का स्लोप बोला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आया। अब BC से परपेंडिकुलर करना है तो M2 निकालेगा हम। उल्टा कर कर माइनस से इंटू करना बाय डिफॉल्ट। पासिंग थ्रू ए बेचारा काम में अब आएगा, इतना देर तक काम नहीं आया। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। 64 से 21 गया तो 43 आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना फाइनल आंसर है।